हाँ जी, वंदे मातरम। नमस्कार, राम राम। भाटिया आश्रम के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रजामंडल का पार्ट 3 यानी 3। इसमें हम MCQ के माध्यम से करेंगे। तो प्रश्न संख्या हमारी रहेगी इसमें 31 से लगा करके क्वेश्चन रहेगा 45 तक। ठीक है जी। टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे। इन 15 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, मैसेज लिखेंगे, मतलब टाइप करेंगे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन हैं जो इस 15 क्वेश्चन में से राइट है। तो चलिए चर्चा करते हैं आज की क्लास के बारे में। प्रश्न संख्या आपका 31। प्रश्न संख्या 1 से लगा करके 30 जो हमने पार्ट 1 और 2 में पढ़ लिया था। अब पार्ट 3 की बात हो रही है। पहला बात करें जो 31वां जो आपका प्रश्न है वो है जोधपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब होती है, 1936, 1931, 1938 या 1934। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है सर, जोधपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1934 में होती है। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना का जो श्रेय है वो किस व्यक्ति को जाता है, तो आपके जय नारायण व्यास को जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय जाता है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना के जो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे, भंवरलाल सराफ थे। भंवरलाल सराफ को जोधपुर प्रजामंडल का क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है। तो राजस्थान में ऐसे कितने प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई है, ऐसा भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो उनमें 3 जो नाम आते हैं, एक तो आपका था बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है राजस्थान से बाहर मतलब कलकत्ता में की गई थी। ठीक है। एक आपका जो आता है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी मतलब हरियाणा में की गई। और एक आपका आता है सिरोही प्रजामंडल जिसकी स्थापना बंबई प्रांत या बंबई में की गई थी। ठीक है। और एक जो आपका आता है कि सर राजस्थान के अंदर ही उस प्रजामंडल की स्थापना दूसरे जिले में की जाती है। तो आपका जो जैसलमेर प्रजामंडल है और उसकी जो स्थापना है वो कहाँ की जा रही है, जोधपुर में की जा रही है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। टोटल 4 ऐसे प्रजामंडल है जिसकी स्थापना उसके जिले में नहीं होकर के कहीं और होती, तो 4 है। राजस्थान से बाहर पूछे तो 3 प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल की बात कर रहे थे, 1934 में स्थापना होती जयनारायण व्यास के द्वारा। और भी इनके जो सहयोगी व्यक्ति थे 3-4, लेकिन जो श्रेय है वो किनको जाता है, जयनारायण व्यास को। अध्यक्ष कौन है, भंवरलाल सराफ। अगला प्रश्न है बाल मुकुंद बिसा की जो मृत्यु है वो कब होती है। ठीक है जी। ऑप्शन आपका पहला है 9 जून 1942, दूसरा 19 जून 1942, तीसरा 6 जून और चौथा 4 जून। 9 जून 1942 को क्या होता है कि बाल मुकुंद जो बिसा को जेल में डाल दिया जाता है और जेल में इन्होंने एक भूख हड़ताल कर दी थी, लंबी भूख हड़ताल के कारण इनका निधन हो जाता है। तो निधन यानी मृत्यु कब होती है इनकी, 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु क्या होती है सर, जेल में होती है। इन्हें राजस्थान का जतीन दास भी कहा जाता है। राजस्थान का जतीन दास किन्हें कहा जाता है, बाल मुकुंद बिसा को कहा जाता है, राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। ठीक है जी। ये भी प्रश्न ध्यान में रखना आपको। अगला जो प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 33। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को किस किले के अंदर नजरबंद किया गया था, उस किले का आपको नाम बताना है। सरड़ा का किला, कुंभलगढ़ का किला, सिवाना का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सिवाना का किला है। सिवाना के किला के बारे में और क्या खास है, तो उसमें ये कहा जाता है कि जो मारवाड़ के जो शासक थे उनकी जो शरण स्थली है वो कौन सा किला, सिवाना का किला। ठीक है जी। तो यहाँ पर किनको सर, जयनारायण व्यास को क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम यहाँ पर इनको नजरबंद किया गया था। अगला प्रश्न है कृष्णा दिवस है जो किस प्रजामंडल से संबंधित है। तो ये कृष्णा दिवस है आपके जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है, जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है। और ये कृष्णा दिवस जोधपुर में पहली बार कब मनाया गया था, 1936 ईस्वी को मनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जोधपुर मतलब मारवाड़ प्रजामंडल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मथुरादास माथुर, छगनराज चौपासनीवाला, अश्लेश्वर प्रसाद, गणेश लाल व्यास, अभेमल, ये किस प्रजामंडल से संबंधित है। ऑप्शन जोधपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या फिर सिरोही प्रजामंडल। तो इस प्रश्न का जो सही आपका आंसर है ये सभी के सभी सर जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 13 मार्च 1947 को एक जगह है डाबड़ा जहां पर घटना घटित होती है, इसलिए इसको डाबड़ा कांड कहा जाता है।
तो ये जो दाबड़ा कांड है, यहाँ पर टोटल 12 व्यक्ति मारे जाते हैं। कितने व्यक्ति मारे गए इस कांड में? इस दिन 12 व्यक्ति मारे गए हैं। तो ये जो किस रियासत से संबंधित है दाबड़ा कांड? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है जी। तो इसमें रियासत पूछा गया, तो आपको याद रखना ये दाबड़ा जो गांव था वो डीडवाना परगने में आता था। डीडवाना परगने में आता था, और डीडवाना परगना है जो आपके जोधपुर रियासत में पड़ता है। किस रियासत में पड़ता है? जोधपुर रियासत में पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा जोधपुर, मतलब ए ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, महत गणपति दास, चंदनमल बहड़, वेद शांत शर्मा और भालचंद शर्मा ये किस प्रजामंडल से संबंधित है? कई बार इस प्रकार का जो प्रश्न है वो बन जाता है कि 3-4 जो प्रजामंडल के जो सहयोगी लोग थे उनका नाम देकर के पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो यहाँ जो प्रश्न है इनमें से जो सही आंसर जो इसका क्या होगा? तो सही आंसर इसका है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, क्योंकि भालचंद शर्मा है बीकानेर से। तो ये जो बाकी ये जो सभी नाम है वो किन से होंगे? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका क्या है? बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न, 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो कौन बनता है? ठीक है, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, मगाराम वैद्य, सत्यनारायण वकील। तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित 4 लोग और हैं, ये सभी के सभी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं। और इनके अलावा अभी हमने देखा कि सर ये 4 लोग भी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो 4 और 4 कितने? 8 इन नामों को आप याद रखेंगे, ये सभी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो इनमें से जो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है 1936 ईस्वी में होती है। तो यहाँ पर अध्यक्ष किनको बना दिया जाता है? तो मगाराम जो वैद्य है इनको इस प्रजामंडल का क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है जो राजस्थान से बाहर कोलकाता में होती है, ये भी आपको बात याद रखनी है। अगला प्रश्न संख्या 39, 22 जुलाई 1942 की बात है। 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जो स्थापना है वो किन्होंने की थी? तो प्रस्तावना की थी रघुवर दयाल गोयल ने। इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका क्या है? बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न, दुधवा खारा एवं कांगड़ा कांड या फिर कहते हैं कांगड़ा जो गांव है वो किस रियासत से संबंधित हैं? जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, भरतपुर रियासत या फिर धौलपुर रियासत। तो ये दुधवा खारा और जो कांगड़ा जो गांव है ये आपके चूरू वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। तो रियासत कौन सी आएगी सर? बीकानेर जो रियासत है उनसे ये संबंधित है, यहाँ पर जो घटना घटित होती है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न का बी ऑप्शन है, वो क्या है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय एवं शिवलाल कोटड़िया किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे कहां से है भाई? डूंगरपुर से हैं। तो ये सभी के सभी लोग किस प्रजामंडल से हो जाएंगे? डूंगरपुर प्रजामंडल से हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका क्या है? ए ऑप्शन है। जब डूंगरपुर प्रजामंडल की बात चल रही है तो डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब होती है? 1944 ईस्वी में। तो डूंगरपुर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष स्थापना का जो गठन करने वाला जो व्यक्ति कौन है? भोगीलाल पांड्या। स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने की थी, और इनके बहुत सारे अन्य सहयोगी व्यक्ति भी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, भंवरलाल निगम ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? बांसवाड़ा, कुशलगढ़, झालावाड़, सिरोही, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है भंवरलाल निगम की बात करें तो भंवरलाल निगम ने कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1942 ईस्वी में की थी। ये आपका सही प्रश्न, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो ये नारा दिया था? राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, इस प्रकार का जो नारा दिया था वो किस प्रजामंडल के लोगों के द्वारा दिया गया था? मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल या फिर प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका क्या होगा? वो होगा आपका सी ऑप्शन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मेवाड़ प्रजामंडल के लोगों के द्वारा ये नारा दिया गया था, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। अगला प्रश्न है, आजाद मोर्चा
आजाद मोर्चा किस राज्य की बात कर रहे हैं कि ये किस राज्य में अंग्रेज विरोधी वातावरण बनाकर जनता तक करो या मरो का संदेश पहुंचाने में ये सफल हुआ। तो आजाद मोर्चे की बात चल रही है, तो आजाद मोर्चा ये क्यों गठन किया गया था, तो हमने बात की थी सर 1942 ईस्वी में एक जयपुर रियासत में एक समझौता होता है जिसका नाम होता है एग्रीमेंट, जिसका नाम होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या नाम होता है भाई? जेंटलमैन एग्रीमेंट। इधर से आपके जयपुर रियासत की ओर से हीरालाल शास्त्री जी होते हैं जयपुर प्रजामंडल की तरफ से, और जयपुर का उस समय का जो प्रधानमंत्री है सर मिर्जा इस्माइल के बीच में समझौता होता है। इस समझौते में ये बात कही गई है कि सर जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें जयपुर रियासत के लोग समर्थन नहीं करेंगे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसके समर्थन में भी यह जयपुर रियासत वाले नहीं जाएंगे या भाग नहीं लेंगे। तो ये दो मोटी मोटी जो शर्तें यहाँ पर होती हैं, तो इसका इन्होंने विरोध किया था आजाद मोर्चे वाले लोगों ने। तो आजाद मोर्चे का जो नेतृत्व है वो आपके रामकरण जी ने, बाबा हरिश्चंद्र ने, इन लोगों ने क्या किया था भाई? नेतृत्व किया था, विरोध किया था। तो यहाँ पर एक नारा दिया था करो या मरो का जो नारा दिया था, तो किस राज्य से संबंधित है? वो आपके जयपुर राज्य से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है, छगनराज चौपासनी वाला, अभयमल मेहता एवं भंवरलाल सराफ किस प्रजामंडल से संबंधित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर अलवर। तो ये जो आपकी बात चल रही है छगनराज चौपासनी वाला जोधपुर में एक गांव भी है। इनके अलावा मथुरादास माथुर है, वो भी भंवरलाल सराफ है, चांदकरण शारदा है, ये सभी के सभी जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है कि आज के जो ये टोटल 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इनसे संबंधित कोई आपका सवाल हो, ऐसा कोई प्रश्न हो जो आपको बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, आपको समस्या ग्रस्त में डाल रहा है, तो उस प्रश्न को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर इन सभी जो कमेंट बॉक्स में जितने भी जो प्रश्न आएंगे उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में क्या करेंगे सर? विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।